ऑल टाइम हाईज की भी और 13,000 की भी। इस पूरे सफर में आप हमारे साथ रहे और आपका कन्विक्शन भी कमाल का था। 13,000 भी हासिल होंगे, घबराइए मत, डरिए मत। आप कुछ ऐसे फंडामेंटल एक्सपर्ट्स में से हैं जो लगातार कहते रहे कि डर के आगे जीत है, और देखिए वही रणनीति, वही चीज जो है वो बाजार में इस समय नजर आ रही है। तो पहले तो 13,000 की खूब खूब बधाई। बताइए कैसे अप्रोच करेंगे भारतीय बाजारों को इस वक्त आप? बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत आपका, और सबसे पहले आप सभी को सुप्रभात हमारे तरफ से। और सुप्रभात सर। 13,000 का शिखर पार करने पर आपको, शैल जी को, सीएनबीसी आवाज की टीम, सीएनबीसी आवाज के दर्शक और मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को हमारी बधाइयां। और मैं उम्मीद करता हूं, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था और आप भी बता रहे थे हेमंत, के 13,000 नहीं, हम शायद अगले साल दिवाली तक 14,000 के आसपास या उसके ऊपर होंगे, अगर जमीनी स्तर पर जो प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के तरफ से वहां से कोई अड़चने या बाधाएं नहीं आई तो। और ये जो महामारी को लेकर के एक तांडव मचा हुआ है, वहां से अगर कोई बहुत ही बड़ी डराने वाली या घबराने वाली खबर नहीं आई तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल संभव है। और उसी लिहाज से, क्योंकि आज एक शिखर पार किया है 13,000 का, एक निवेश लायक स्टॉक है नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी। ये स्टॉक अमंग्स दी क्लीन एंड ग्रीन फ्यूल जो है वो चला नहीं है इतना कंपेयर टू बाकी जो अन्य स्टॉक इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से 230 या 240 के आसपास मौजूदा भाव चल रहा होगा। 330 का लंबी अवधि के लिए हम लक्ष्य बना करके चल रहे हैं पेट्रोनेट एलएनजी पर। आपका लॉन्ग साइड का कॉल रहा था और हम लोगों ने चर्चा ये भी करी है इसी शो पर कि आज नहीं तो कल 10,000 के स्तर वापस आएंगे। इस खबर को आपने कैसे रीड किया? मारुति में तेजी की जाए, मंगलवार का दिन है, पैसा बनेगा, क्या बात? बिल्कुल हेमंत, और मेरे ख्याल से एक सोची समझी रणनीति के तहत ये सब टिप्पणियां मैनेजमेंट के तरफ से आ रही हैं। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बहुत सारी नई मॉडल्स 2021 के साल में कई सारी कंपनियां बाजार में उतारेगी। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से मारुति अपने आप को उस जगह पर खड़ा करना चाहता है जहां पर जो मार्केट शेयर है पैसेंजर व्हीकल में इनका, वो कभी भी कहीं भी कम ना हो, चाहे वो एंट्री लेवल हो, मिड साइज सेडन हो या फिर आई हैंड एसयूवीज वगैरह जो भी हो। तो एक अच्छी बात है। और मैं ये मानता हूं कि धीरे धीरे करके, ठीक है, चलिए ये सर्दी की सीजन को लेकर के कुछ प्रदेशों में, कुछ राज्यों में हमें कुछ तकलीफ नजर आती है, लेकिन ये धीरे धीरे करके ये भी कम हो जाएगा। और मेरे ख्याल से हमारा जो लक्ष्य है 9,000 9,500 का, उसको हासिल करने में कठिनाई तो बिल्कुल नहीं होगी। और आप जो 10,000 का शिखर बता रहा है जो एक समय पर मारुति ने तय किया था, वहां पर भी जा सकता है और उससे ऊपर भी जा सकता है। खाली एक ही है, अगर निवेश है तो बनाए रखे, और जो भी बाजार में गिरावट आती है कुछ मुनाफा वसूली की वजह से, तो और जुड़ने की हमारी राय होगी। चलिए, बढ़िया रैली के चलते आप बताइए, आप कैसे देख रहे हैं इस ट्रेड को? बहुत सारी ऑफशोर कंपनियों में रैली देखने को मिल रही है। हालांकि ऑफशोर कंपनियों की तेजी जो होती है वो, मुझे याद है एक शब्द हम लोग इस्तेमाल करते थे, बरसाती मेंढक जैसी होती है। जब ऑयल बढ़ता है तो ये भी बढ़ते हैं, फिर ठंडे हो जाते हैं। लेकिन ओएनजीसी की मूव को कैसे आपने रीड किया? जो रिफाइनिंग कंपनियां हैं, इनमें आपको क्या पसंद आता है, बताइए सर। ओएनजीसी पर पहले तो कच्चे तेल के ऊपर हेमंत, हमने जो सुना है वो है शायद बहुत जल्द ओपेक की बैठक होगी और नॉन ओपेक देशों की भी बैठक होगी, और शायद थोड़ी बहुत कटौती जो कच्चा तेल उत्पादन करने वाले देश हैं वहां से आती हुई दिख सकती है। लेकिन वो ज्यादा लंबे समय तक कटौती बना करके रखें, उसकी जो गुंजाइश है मुझे कम लग रही, क्योंकि उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो इसी कच्चे तेल के ऊपर चलती है। क्योंकि जितना वो ज्यादा उत्पादन करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे उतना ही उनको पैसा मिलेगा और अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। तो शायद एक तर्क कुछ निकली है बाहर, उसको लेकर के एक छोटी अवधि में हम ये इतना बड़ा ऊपर के तरफ का दायरा दोनों में ही देख रहे हैं। करीबन 50 के आसपास आप देख रहे हैं ब्रेंट का दाम चल रहा है प्रति बैरल, और करीबन 45-46 डॉलर प्रति बैरल नाइमेक्स चल रहा है। हो सकता है ये आपको 5 या 10 डॉलर दोनों में उछाल आता हुआ दिखे इस खबरी के चलते हुए, लेकिन उसके ऊपर ये टिक पाए और जाए उसकी संभावना मुझे कम लग रही। उस परिस्थिति में शायद ये जो लॉन्ग ट्रेड्स आप होते हुए देख रहे हैं सब एक्सप्लोरेशन रिलेटेड कंपनीज में, ड्रिलिंग रिलेटेड कंपनीज में, थोड़ी बहुत गुंजाइश आ सकती है। लेकिन एक स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है बुनियादी तौर पर, वो है ओएनजीसी, और लंबी अवधि के लिए हमारा जो लक्ष्य है वो करीबन 120 का है।
आ गया। ओएनजीसी आपका लक्ष्य 100 थे। डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं हमारे आवाज। अरे वाह, वेरी गुड सर, स्वागत है आपका। शुभ दिन आपको सर। बताइए, आपकी गुलाबी टाई बड़ी अच्छी लग रही है। प्रॉफिट बुक करवा रहे हैं आप भी, लग रहा है। माहौल इतना लाल था तो मैं बोला थोड़ा गुलाबी हो गया हूँ आपके सामने। धन्यवाद आप और आप सभी को शुभ दिन। तो और ये 13,000 का आंकड़े के बारे में हमने पहले भी बात की है हाँ। कि यहाँ पर पहुंच के शायद थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली जायज है। दिवाली से पहले लगातार निरंतर जो नकदी है बाजार में आ रही है, चाहे वो विदेशी संस्थागत निवेशक हो या फिर स्थानीय संस्थागत निवेशक या फिर हमारे देश में बसे हमारे भारतवासी जो शेयर बाजार में निवेश करके आते हैं, तो और ये एक मजबूत बुनियाद बनाने की एक कोशिश हो रही है। और यहाँ से ज्यादा अब जो 600 पॉइंट की गिरावट आप सेंसेक्स पर देख रहे हैं और मेरे ख्याल से अमूमन 150 पॉइंट के आसपास की गिरावट आप देख रहे हैं निफ्टी के आसपास, निफ्टी की, तो मुझे ये लग रहा है कि एक मौका है। और यहाँ पर मैं अभी और बिकवाली की तो कवायद नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपका नजरिया एक छोटी या मध्यम अवधि का है तो आप अगर इजाजत दे, अनुमति दे, तो एक स्टॉक जो आपका दिसंबर का सितारा के रूप में उतारना चाहूंगा इसको, और वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। 480 से लेकर के 510 का एक लक्ष्य दिसंबर के महीने में हम निर्धारित करके चल रहे हैं और ये गिरावट का मेरे ख्याल से फायदा उठा करके यहाँ पर निवेश करना चाहिए। और मैं ये भी मानता हूं कि ये एक्सपायरी को लेकर के शायद आज और कल में आपको जो उठापटक है वो थोड़ी बहुत हावी हो सकती है, लेकिन तत्पश्चात अगले हफ्ते एक दिन छुट्टी है, सोमवार को मेरे ख्याल से हम संभलेंगे और फिर से एक नया उच्चतम स्तर बनाएंगे। आपने कोई लंबी हॉलिडे प्लान कर ली है? सर, आपकी राय अडानी पोर्ट आप कैसे देखते हैं, और कोई बढ़िया आइडिया जो आप शेयर करना चाहें दर्शकों से? तो हमारी पसंद गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स है, लेकिन यहाँ पर एक चीज देखना ये जरूरी होगा हेमंत के वॉल्यूम्स जो कंटेनर के हैं और जो टैरिफ्स है वो किस तरफ जा रहे हैं। तो ये एक छोटी या मध्यम अवधि वाला निवेश नहीं होगा, ये थोड़ा बहुत लंबी अवधि वाला निवेश होगा। लेकिन अगर आप छोटी अवधि का और एक स्टॉक हमें पूछे तो हमें एक कंपनी है गोल्ड लोन से ताल्लुक रखती है और वो है मन्नपुरम। ये स्टॉक मेरे ख्याल से आज भी थोड़ा बहुत मजबूत है। छोटी या मध्यम अवधि में अगर आपको कामकाज करना है तो मेरे ख्याल से 160 टू 163, 162-63 के आसपास एक स्टॉप लॉस बना करके चलिए, और ऊपरी तरफ मुझे उम्मीद है ये 175-180 तक जा सकता है। और अगर आपका नजरिया थोड़ा बहुत लंबी अवधि का है तो वहां पर लक्ष्य हमारा 220 का है।